बहुत सारे लोगों को बेचैनी का सामना होता है। वो आपने गज़ल तो सुनी होगी, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना। और फिर इस बेचैनी से कई दफ़ा जल्दी जल्दी का तासुर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जल्दी से हो जाए, जल्दी से कोई नतीजा निकल आए, ये काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा। और जल्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए लोग भी आपको इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा सुनाई देते हैं। ये जल्दियाँ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, और इस जल्दी से क्या नताइज अच्छे निकलते हैं, या हमारी ओवरऑल शख्सियत का, पर्सनैलिटी का इम्प्रेशन दूसरे पर क्या बनता है, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं मिशमाइला से। अस्सलाम वालेकुम मिशमाइला। जी वालेकुम। ये हमारे उन नाज़रीन के लिए जो कि ख़ास तौर पे इस वक्त यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत बड़ी ऑडियंस हमसे हमारे इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ चंक्स को भी देखती है, और आपके लिए बहुत तारीफ़ें आती हैं, तो शुरू में तो पहले तारीफ़ें कबूल कर लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फरमाइए कि ये मसला क्या है, जल्दबाजी का, जल्दी का, बेचैनी का? मोहसिन साहब, अगर आप देखें तो नाउअडेज एक आपको हर बंदे में थोड़ी सी इंटॉलरेंस और बेचैनी और जल्दबाजी का एलिमेंट नज़र आता है। यानी एक वो जिसको हम कहते हैं ना, तहम्मुल होना, इत्मीनान होना, पुरसुकून होना, वो ज़रा कम नज़र आपको आती है। सही। और जब भी आप एक तो हमारा काम ही ऐसा है, आई एम श्योर आप जितने भी लोगों से बात करते होंगे तो ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ऐसे लोगों की है जो बेचैनी और ये जल्दबाजी के रवैयों में मुब्तला होते हैं। जी जी। और ख़ास करके ये जो जल्दबाजी है, जल्दबाजी की बात करिए जिसको हम इम्पल्सिविटी भी कहते हैं, बग़ैर यानी सोचे समझे जल्दी से कोई फ़ैसला कर लेना। अब वो फ़ैसला चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, शॉपिंग हो या कुछ भी हो, बात करना बग़ैर सोचे समझे, वही जिसको कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू एक्ट वाली बात। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा भी फील है, जैसे मेरे पास काफ़ी कॉल्स आते हैं, तो मुझे अगर मैं याद करूं तो आज से 10 साल पहले की निस्बत आज जो इस जल्दी का रवैया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है। यानी बेचैनी, बेकरारी, ये इस कदर ज़्यादा है। और मुझे यूँ भी लगता है कि उसके पीछे कोई स्ट्रेस का फरमा होता है, कोई वजह होती है। बहुत ऐसे अंडर द स्ट्रेस होते हैं तो जल्दी से रिस्पॉन्ड करके किसी भी तरफ बाज़-औक़ात कोई तवज्जो अपनी मबज़ूल करना चाहता है, या अपने तौर पे उस मसले के हल के लिए वो जो कोशिश कर रहा होता है उसको और ज़ोर देना चाहता है। जी बिल्कुल। तो यानी ये मैं आपसे शेयर कर रही थी कि यानी थिंक बिफोर यू एक्ट की जो एबिलिटी होती है ना, ये ना होना इज इम्पल्सिविटी। यानी जो लोग इम्पल्सिव होते हैं वो सोचते नहीं हैं, कॉस्ट एंड बेनिफिट नहीं निकालते कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो बस कर देते हैं। बेसिकली ये टीन एजिंग में और बच्चों में नेचुरली पाया जाता है ना। बच्चों में जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर्स भी, और वैसे भी टीनेजर्स भी होता होगा। हाँ जी, इन यानी टीनेजर्स में, टीनेजिंग या चाइल्डहुड में जिस दिमाग के हिस्से ने बताना होता है ना कि ये काम करो, ये ना करो, ये ठीक है, ये गलत है, वो चूंकि अंडर डेवलपमेंट होता है तो उनके सारे फैसले ही जज्बाती दिमाग से होते हैं। और जज्बाती दिमाग का रूल यही है कि बस जल्दी जल्दी से कर लो जो तुम्हें उस लम्हे ठीक लग रहा है, जस्ट डू इट। क्राइटेरियन इसका क्या, यानी बच्चों को अगर ये पहचानना हो, जैसे हम अगर बात यहाँ से लें कि बच्चा है और उसकी एज है जैसे 5 इयर्स, तो वो जो 5 इयर्स का बच्चा है, अगर इम्पल्सिवनेस उसके अंदर है तो वो अपने एज ग्रुप के दूसरे बच्चों की निस्बत आपको ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ जी और एक्टिव नजर आएगा। जी बिल्कुल, ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ, ज़्यादा एक्टिव, बल्कि हाइपर एक्टिव नजर आएगा आपको। वो बैठ नहीं सकते बच्चे किसी एक जगह पर। और ये तो उन बच्चों की निशानियां हैं, या आप साइंस एंड सिम्टम्स कह लें, जो कि जिनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, यानी जिनके लिए किसी प्रोफेशनल हेल्प को आप ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन मैं बात कर रही हूँ इन जनरल भी। आप बच्चों को देखते हैं कि आप एक बच्चे को किसी बात से मना करते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन वो उसको उस तरह से दोबारा नहीं देख पाता। वो दोबारा फिर वही काम करता है, क्योंकि उसको ये सोचने समझने वाला अभी डेवलप नहीं हुआ है दिमाग, और वो एबिलिटी अभी उनके अंदर नहीं है। लेकिन बच्चों तक ये महदूद नहीं रहती है, ये फिर पैटर्न एक लर्न पैटर्न हो जाता है। तो फिर जब कोई एडल्टहुड में भी चला जाता है तो भी उनकी इम्पल्सिविटी जो है वो वैसे ही बल्कि बढ़ जाती है।
अब उसकी सबसे बड़ी वजह जो अभी मोहसिन साहब आप कह रहे थे, स्ट्रेस है। अंडरलाइन स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पर हमें बेचैनियों से भर देता है, और बेचैनियां तसल्ली मांग रही होती हैं, तो उसमें फिर हम जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हल भी निकालने की तरफ जाते हैं, जो हल एक्चुअली नहीं होता, क्विक फिक्स जरूर होता है। सही, क्योंकि हल तो सोच विचार से निकलता है ना। तो जल्दी से जल्दी तसल्ली ले लेना, कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेना, ये फिर आपको जरा नजर आता है। हम लोग बात करने से पहले नहीं सोच पाते हैं, किससे बात कर रहे हैं ये नहीं देख पाते। यानी आजकल तो पॉलिटिकल सिनेरियो भी ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व लोग इमोशनली हो जाते हैं। यानी अपने बहुत करीबी रिश्ते भी हैं अगर, तो उनके साथ एक ऐसी आप समझ ले डिस्टेंस और एक ऐसी नाराजगी अगर कोई एक ही घर में, अजीब सा लगता है वैसे। मैं इस हवाले से ना काफी इस पे तो अलहदा एक काफी लंबा चौड़ा मुज़ाकरा बनता है कि ये इस कदर ज्यादा एक यानी कौमी मसला बनता जा रहा है, इतना ज्यादा, इतनी इंटॉलरेंस है कि आई कैन नॉट टेल यू। यानी कहीं पर भी आपको, मतलब एक बंदा है, उसकी अपनी एक राय हो सकती है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं, उसमें आप इतने इमोशनल इन्वॉल्व लोगों को देखेंगे कि वो वहां पर भी जल्दबाजी बहुत ज्यादा आती है, वहां पर भी बेचैनी बहुत ज्यादा आती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसएग्री कर ले तो आपको लगता है कि नहीं, अब वो हर काम किया जाए जिससे कि ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को मान ले। बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ गई है। अच्छा, मुझे ऐसा भी फील है कि स्क्रीन्स ने इस हमारे अंदर के बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। नोटिफिकेशंस इससे बराह रास्त कोई ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेन के थॉट प्रोसेसेस या प्रोसेसर का तेज़ हो जाना है, ये इंफॉर्मेशन के फ्लो की वजह से इसके अंदर और ज़्यादा तेज़ियाँ पैदा हुई हैं। जैसे कि कुछ अर्सा पहले तक हमें मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से कि कुछ ना कुछ तो ठहराव नजर आता था। जी। लेकिन अभी के लिए तो इतनी जल्दी है, सब तरफ एक जल्दी का सा माहौल, जल्दी की। अच्छा, और उसमें वो शख्स बीच में डिफरेंट नजर आता है। जी, मैं वही कहने लगी थी, डिफरेंट की बजाय एलियनेटेड नजर आता है कि जो जी पेशेंस के साथ होते हैं। जी ये एक इट्स वेरी कॉमन। पहले जरा ये ख्याल किया जाता था कि जो बड़े बुजुर्ग हैं तो वो तहम्मुल मिजाज होते हैं। सरप्राइजिंगली आजकल हम उनके अंदर भी बहुत बेचैनी और जल्दबाजी का एलिमेंट पाते हैं, कंट्रोलिंग का एलिमेंट पाते हैं, कि जो अभी हम कह रहे हैं वो फटाफट हो जाए। तो फटाफट की जो लाइफ है ना, मतलब चूंकि एक्चुअली में हम सबकी लाइफ बहुत स्पीड बहुत बढ़ गई है लाइफ की ना, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और प्रोसेसिंग कम है। यानी एक प्रोसेसिंग होती है ना कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जब लेते हैं तो उसको प्रोसेस करते हैं, उसको समझते हैं, उसको लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बगैर सोचे समझे वो हम चैनलाइज भी नहीं कर पाते हैं, और फिर बातों में वो बहुत आगे आगे नजर आ रही होती है। पहले तो ये शेर कभी कभी याद आता था, अब अक्सर याद आता है कि बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। जी। तो बेचैनी का जो है तासुर। अच्छा, इस बेचैनी में एक जो और मसला मुझे नजर आता है जी, वो जो असल फिक्रमंदी वाली बात जी, वो ये है कि हम सब के जीन्स में कहीं छुपे हुए कई डिसऑर्डर्स होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, बचपन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिर एनवायरमेंटल फैक्टर जब उसमें ऐड नहीं होता तो वो साथ साथ चलती रहती है, पर लाइफ मैनेज्ड रहती है। जी। लेकिन ये जो जल्दी वाला आपके इर्द गिर्द का माहौल है, ये जीन्स में छुपी उन बीमारियों को, डिसऑर्डर्स को भी लाखड़ा करता है सामने, जिस वजह से इस चीज़ के डायग्नोसिस ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि लोगों के अंदर, जैसे अभी हम ADHD की बात कर रहे थे, मूड डिसऑर्डर्स की रेशियो तनासुब काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है। एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा जी। और यानी इस हद तक कि अब आप, पहले तो हम डिप्रेशन का लफ्ज़ ज़्यादा सुना करते थे, यानी डिप्रेशन का लफ्ज़ एक्चुअली लोग स्ट्रेस के लिए भी बोलते हैं, हालांकि उसकी एक क्लिनिकल डेफिनेशन है कि जो कि कोई प्रोफेशनल ही दे सकता है। बिल्कुल। लेकिन डिप्रेशन का लफ्ज़ काफ़ी बोला जाता था, अब रिसेंटली एंजाइटी का लफ्ज़ भी काफ़ी आम है, ज़बान ज़दे आम है। जी। तो उसमें ये जो चीज़ें हैं, अच्छा, जिसको हम बाज़ औक़ात ये समझते हैं कि ये लोगों में शऊर बढ़ रहा है, एक्चुअली शऊर तो बढ़ ही रहा है,
लेकिन उसके साथ साथ मसला भी बढ़ रहा है। और अच्छा, इसके लिए कुछ कोई नेशनल लेवल पे, बड़े लेवल पे कुछ बार बार बात किए जाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोग इसको सही समझ रहे हैं। मीन जैसे अगर बच्चे इम्पल्सिविटी, बगैर सोचे समझे कोई रवैया उनका होता है तो वो समझ आ रहा होता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि एज ऐसी है, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमने ये देखा है कि वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम और बढ़ रही होती है अगर इसको डील ना किया जाए। अगर इसको, और आपकी जो एग्जीक्यूशन है, जो आपकी फंक्शनिंग है, वो इससे बहुत ख़राब हो जाती है। आपके फैसले बगैर सोचे समझे आपकी ज़िंदगी को बहुत ख़राब ट्रैक पर लेके जा सकते हैं। बगैर सोचे समझे शादी का फ़ैसला लोग कर लेते हैं ऑन द इम्पल्स के ऊपर, और फिर एक और इम्पल्स आती है कि ये शादी ख़त्म हो जानी चाहिए, तो वो शादी ख़त्म होकर ही दम लेते हैं। जी। सो ये एक बहुत ही, आप समझ लें कि बहुत वाइड स्प्रेड होने वाला प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और इसको ज़रूर देखना चाहिए। और ये ठीक बात नहीं है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो हम देना चाहेंगे कि वो ये है कि जो आप जो भी कोई भी चीज़ जो आपके हवासों पर सवार हो जाए और बस आप उसको करके ही दम लें, और आपका दिल चाहे कि उस वक्त तक कोई और काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस जब तक वो नहीं हो जाता जो आप चाह रहे हैं, तो दैट्स नॉट राइट। वो पेशेंस को ख़त्म कर रहा होता है। बेचैन अगर आपको वो कर रही है। एक है कि आप मोटिवेटेड हैं और एक डेडिकेटेड हैं और ग्रेजुअली आप उसको लेके चलें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर गोल्स। मैं आपसे यानी इम्पल्सिविटी उसको, जैसे बाइंग है, बहुत सारी जो शॉपिंग है, बहुत सारे लोग खास करके फीमेल्स वो इम्पल्सिव बाइंग करती हैं, बगैर सोचे समझे, उनको ज़रूरत नहीं होती और फिर बाद में रियलाइजेशन होती है कि इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी और वो पड़ी रहती है। इसी तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल है, इसी तरह से रिलेशनशिप्स हैं। तो ये इम्पल्स कंट्रोल का ना होना बहुत मेजर प्रॉब्लम हम सबकी ज़िंदगी में ला रहा है। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जैसे सोने जागने का जो निज़ाम है हमारा वो बदल गया है। ज़ैनब, आप क्या समझती हैं जब आपके पास बहुत सारे लोग अपनी सवालात लेकर आते हैं, आपसे मुलाकात भी करती है फैमिलीज के लोगों में, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक का चेंज होना है, ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। यानी ये तो सेम डेट पर तो सोते हुए लोग नजर ही नहीं आ रहे। शायद बहुत कम परसेंटेज जो सेम डेट पर सो जाए, यानी 12 बजे डेट तब्दील होती है रात को, तो उसके बाद ही सोने का ज्यादातर ये मतलब सारी रूटीन ही अपसाइड डाउन हो जाती है। तो जब एक इंसान की रूटीन ही ऊपर नीचे हो जाएगी तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली जो है वो ख़राब गुजरना शुरू हो जाते हैं। फिर आप स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं, एंग्शियस फील करने लग जाते हैं। फिर उसकी ये होता है कि डाइट भी आप प्रॉपर नहीं ले रहे होते हैं, टाइम पे खाना भी नहीं खा रहे होते हैं। जाहिर है जब लेट उठेंगे तो खाना भी लेट खाएंगे, और जो डाइट लेंगे वो इस चीज को बढ़ाने वाली डाइट भी होगी। मैं आपको वही कहने लगी थी कि वो जो डाइट ली जाती है ना, वो स्ट्रेस इंड्यूसिंग डाइट है। उसको मेलाफाइडी फूड्स कहा जाता है, जिससे नुकसान होता है, यानी स्ट्रेस इंड्यूस होता है। जितना भी प्रोसेस फूड है ये आपके स्ट्रेस को इंड्यूस करता है। बिल्कुल। और उस तरह से ब्रेन प्रोसेस कर ही नहीं प्रॉपरली पाता। वो जो दिमाग के हिस्से हैं वो ओवर एक्टिव होते हैं और फिर हम हर एरिया में हमें बस एक जल्दी सी पड़ी हुई होती है कि बस जल्दी से ये इवन खाना भी हम जल्दी में ही खा रहे होते हैं। वो ऑब्वियसली वो प्रोसेस ही नहीं सही से हो पा रहा होता। हमें जल्दी होती है कि हम नेक्स्ट आगे हमारा ये टास्क है, हमने ये कंप्लीट करना है, तो जो प्रेजेंट में हम जो टास्क कर रहे होते हैं उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं रह रहा। इसमें ये चीज़ भी शायद एक जो महसूस हो रही है कि वो जो ज़िंदगी का मज़ा कम हो गया है ना। जी। खाने, यानी आप एक वक्त में 2-2, 3-3, 4-4 काम जब कर रहे होंगे, यानी आप जब खा रहे हैं खाना, देख रहे हैं टीवी, सुन रहे हैं फ़ोन, सोच रहे हैं कुछ और तो ये जो सारा कुछ इकट्ठा होगा 4 काम, तो ये आपकी जो हवास आपके हैं, जी। और जो चखने का आपका टेस्ट का जो एक मज़े की हिस्स है, वो तो कहीं गायब ही हो जाएगी। मतलब माइंडफुलनेस तो बिल्कुल उसमें है ही नहीं। तो इस चीज़ पर अगर प्रैक्टिस की जाए, कोई एक ऐसा अमल बता दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए कि जिसके साथ माइंडफुलनेस को हम बेहतर कर पाएँ। माइंडफुलनेस की तो वैसे इंटरनेट पे भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन इम्पल्सिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक
स्किल को या टेक्निक को अडॉप्ट करने की या लर्न करने की ज़रूरत है, वो ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में डिले को की प्रैक्टिस करें। यानी एक एग्जेक्टिव स्किल है मोहसिन साहब, ब्रेन बेस्ड स्किल है, हम सब रखते हैं, बस उसको पॉलिश करने की और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्स इनहिबिशन। सो रिस्पॉन्स इनहिबिशन का मतलब ये होता है, डेफिनेशन ये है कि थिंक बिफोर, एबिलिटी टू थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी ऐसी खासियत और ऐसी स्किल का होना कि आप कोई भी काम करने से पहले उसको सोच विचार कर लें। सो अगर हम डेलिब्रेटली रोज़ अपने कोई 3 से 4 काम जो मेजर हैं, यानी एक प्रैक्टिस है ना जो हम ब्रेन को दे रहे हैं, एक लर्निंग और ट्रेनिंग है जो हम ब्रेन को दे रहे हैं, तो उसमें आप कोई काम चुन लें, एनालिसिस करें कि आप किन कामों में बगैर सोचे समझे, जैसे शॉपिंग है, जैसे खाना है, जैसे और छोटे मोटे डेली रूटीन के काम हैं, तो आप इसको आइडेंटिफाई करके रिस्पॉन्स इनहिबिशन की स्किल को प्रैक्टिस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। मिसाल के तौर पर अब खाना है और आपका बहुत फ़ौरन दिल चाह रहा है कि अभी मैं ऑर्डर कर लूँ और अभी खा लूँ, तो आप अपने आप को डिलिबरेटली थोड़ा डिले देंगे और आप कहेंगे अच्छा 2 घंटे के बाद भी या 1 घंटे के बाद, इवन 30 मिनट का भी काफ़ी रहेगा, इवन 15 मिनट का भी रहेगा काफ़ी, जिन लोगों को बहुत इंटेंस इश्यूज हैं। सो आप कहते हैं कि अच्छा 15 मिनट बाद मैं दोबारा देखूंगा, अगर इतनी ही इंटेंस हुई तो फिर आप करें। फिर जो आप अपने ब्रेन को कहें, या अगर आप ये कह रहे हैं कि 15 मिनट बाद मैं ऑर्डर करूंगा या 20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद, तो फिर वो करें, बिल्कुल वो करें भी, और चाहे उस वक्त आपका दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। अच्छा, और इसमें एक और मदद ली जा सकती है किसी फैमिली मेंबर से जी। अगर उसको आप गवाह बना ले और उसे कहे कि तुम मेरी इसमें मदद करो कि मैंने ये डिसाइड किया है, क्योंकि आप के अंदर इम्पल्सिवनेस अगर है तो आप उस पर जम के खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन कमजोर भी पड़ सकते हैं। बता देने से ये फायदा होगा कि कोई दूसरा आपका जो साथी है वो आपको जब बाहर से आप कुछ बात सुनेंगे जी, तो इससे आपको एक हेल्प मिलेगी। खासतौर पे वो लोग जो कि अपनी डाइट को मैनेज करना चाहते हैं, जिनकी क्रेविंग खाने की होती है जी, तो वो तो इस तरह के ऑर्डर्स को रोक सकते हैं। जैसे टेलीफोन हाथ में होता है और एक कॉल के फासले पर जितनी देर में वो, हम कहते हैं ना कि 22 मिनट तक इसकी लाइफ होती है, इस इम्पल्सिव किसी क्रेविंग की खाने की, तो उस 22 मिनट से पहले ही वो खाना डिलीवर भी हो सकता है जी। लिहाजा इस चीज़ पर किसी घर वाले से और घर वालों को भी, फैमिली को अगर ये शऊर हो और वो इस चीज़ को समझे कि अपने घर में मौजूद किसी दूसरे फर्द की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में उनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। सिर्फ एडिक्शंस में ही नहीं, तमाम तरह की बीमारियों में। इवन शुगर का एक मरीज़ है तो उसकी शुगर के मैनेज रहने या ना रहने में भी खुद उसके अलावा उसके फैमिली मेंबर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल। बिल्कुल बिल्कुल। सो डिले रिस्पॉन्स जो स्ट्रेटजीज हैं, अपनी इम्पल्स को डिले देना डिलिबरेटली कि अच्छा इतने टाइम के बाद, तो वो सबसे डिज़ायरेबल आपके लिए स्किल है। माइंडफुलनेस का ये है कि जो भी आप दिन में काम करते हैं, जैसे खाना खाते हैं या कोई भी एक्शन ऐसा, तो कोई आप ऐसे 5 मिनट से स्टार्ट करें जहाँ पर आप पूरे ध्यान से वो काम करें। इस तरह से आपके ब्रेन को ट्रेन होता है और उसको आदत पड़ती है। यानी जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो उसमें माइंडफुल हो जाएं। खाना खाने की मैंने एग्जांपल दी है कि वो माइंडफुली अगर आप खाते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आपको। डीप ब्रीदिंग अगर हम माइंडफुली करते हैं तो इससे भी माइंडफुलनेस जो है वो बेहतर होती है। कॉन्शियस लिविंग से हमारा, इसको हम कॉन्शियस लिविंग कहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल से अवेयर रहना, आगाह रहना, उसको देखना कि क्या है उसमें, तो इससे आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत बेहतर होती है। मोहसिन साहब, माइंडफुल लिविंग या कॉन्शियस लिविंग से आपका इज्जत नफ्स बेहतर होता है। यानी आप एक रोबोटिक लाइफ नहीं गुजारते, चाहे वो काम आप सेम ही रोज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप माइंडफुल होकर करते हैं तो इससे ये जो जल्दबाजी का रवैया है, ये जो सेल्फ इस्टीम है, ये बहुत ज़्यादा, एंजाइटीज़ बहुत ज़्यादा मैनेज होती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अहम ये नुकात हैं और इस बारे में हम सबको गौर करना चाहिए। फिक्र इतना करने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत गौर करने की ज़रूरत है।